अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जुमेरात वाले दिन का ये व्लॉग है और मेरे लिए ये वीकेंड होता है। जुमेरात वाले दिन मैं बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही होती हूँ और अजीब सी जो खुशी है ना, वो मेरे अंदर उतर रही होती है क्योंकि नेक्स्ट जो डे होता है वो फ्राइडे होता है। उस दिन ना तो मैंने खाना बनाना होता है और ना ही जिम ऑन होता है, तो बस यही होता है कि आराम ही करना है। पूरे हफ्ते की जो थकन है ना, वो ऐसे होता है कि बस अब जल्दी जल्दी जुमा आ जाए। तो जुमेरात वाले दिन मुझे बहुत खुशी होती है, बल्कि बुध वाले दिन ये शुरू हो जाती है जब हम लोग योगा कर रही होती हैं। तो ये होता है कि अब कल को योगा नहीं होना क्योंकि मैं 5 दिन ही करवाती हूँ। जुमेरात वाले दिन वेट भी चेक होता है, तो और उस दिन सिर्फ मशीनें ही करना होता है, ये सारी मेंबर्स ने भी। तो योगा उस दिन नहीं होता, तो सारी एक्साइटमेंट जो है ना, बुध वाले दिन योगा के बाद ही शुरू हो जाती है कि कल का काम जो है ना वो हल्का फुल्का ही है और उसके बाद जो है ना फिर जुम्मा होना है और फिर बस रेस्ट ही है, कुछ भी नहीं करना पड़ना, जैसे मर्जी सो के उठो और चाहे तो खाना बनाओ चाहे ना बनाओ। अच्छा, ये भी मारिया भी का ड्रेस था जो कि अब ऑफ में उन्होंने मंगवाया था। मेरी एक जिम मेंबर बच्ची जो आती है उसने मंगवाया था ससुराल की तरफ से। ये समझ ले कि उसको ये वाला सूट उसको मिला है। मतलब ससुराल वालों ने गर्मियों के सूटों के लिए ना उसको पैसे दे दिए थे कि खुद ही शॉपिंग कर लें, तो उसको ये सूट पसंद था। ये वाकई बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत प्यारा, तो उसने मेरे थ्रू ही मंगवा लिया, मतलब मेरे घर में मंगवा लिया। क्योंकि एक तो वो कुरान पाक तर्जुमा तफसीर पढ़ रही होती है, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है। तो काफ़ी बार ना मिसहैपी हो गया, तो पार्सल उस तक पहुँचता नहीं है, तो मुझसे इजाज़त ली उसने कि अभी मैं इधर मंगवा लूँ। तो मैंने कहा ठीक है, सारे मंगवाते हैं तो आप भी मंगवा लें। सो ये वाले ऑर्गेन्जा के इसके साइड पैनल्स थे। जो पहले मैंने लेसेस वाले दिखाए उसका मिड पैनल था और ये लेस भी साथ में दी थी, पता नहीं कहाँ पे ये यूटिलाइज होनी है। ये तो पजल गेम ही होती है हमारी अभी के जो सूट होते हैं ना, पर लग्जूरियस जो लुक आती है ना वो इसके साथ आती है। मतलब कि अगर आपने कोई अपने आप को करना है ना मोड्स कोड किस्म का ईद पे या फिर ससुराल के सामने या किसी दावत में, तो अब मारिया भी को पहन लें। ये भी एक फैक्ट है कि इसकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ भी बन जाती हैं, पर ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, जो मर्ज़ी कर ले। ये अभी जो मैंने इसका पैच दिखाया ये दुपट्टे का था, एम्बोस ऑर्गेन्जा का इसका दुपट्टा था। बैक भी प्लेन थी और ट्राउज़र भी प्लेन ही था। ये नेक लाइन थी, इसके ऊपर भी सीक्वेंस लगे हुए थे, मोती मोती साथ में इन्होंने दिए हुए हैं, साथ में 3D फ्लावर्स का भी पैच वगैरह दिए हुए हैं। और नेक लाइन वैसे भी एम्ब्रॉयडर्ड भी थी क्योंकि लेसिस वाले के ऊपर लगनी थी। सो इस तरह सारा कर करा के ना सूट जो है ना वो बड़ा परफेक्ट और बड़ा प्यारा लग बन जाना था। कुछ अर्सा पहले ना मैंने देखा था कुछ साइट्स पे और कुछ सेलर्स के पास ये सूट 12,000 का भी मिल रहा था, पर अब जब इसने मंगवाया तो इसने कहा कि मुझे मंगवा दे, तो ऑफिशियल साइट से ही मैंने ये मंगवाया है और तकरीबन 13,800 का ये सूट पड़ा है। और मैंने वैसे सर्च बहुत किया कि शायद ये मुझे किसी रीसेलर्स के पास मिल जाए और बेचारे के 2,000 जो है ना वो बच जाएँ किसी तरीके के साथ, पर बचे नहीं। काफ़ी कहीं भी अब अवेलेबल नहीं था। सीज़न एंड पे ही इस तरह की जो सेल्स है ना वो लगी होती हैं, तकरीबन 30% 35% पे मेरे ख्याल से था। वैसे ये सूट की जो ओरिजिनल प्राइस थी ना वो 18,000 थी, तो अब 13,800 में इसको ये सूट पड़ा था। अच्छा जी, आज मैं बना के भेज रही थी अरबी आलू चिकन। और अरबी जो थी ना मैंने रात को ही काट के उसको नमक लगा के डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख लिया था। अब मैंने अच्छे से उसको धोया है और इसको फ्राई करने के लिए अलहदा से पैन में इसको डाल दिया। इसको गोल्डन फ्राई होने तक ना इसको फ्राई करना है। फिर दूसरी साइड पे साथ ही मैंने इसकी जो ग्रेवी और चिकन वगैरह ना उसकी रेडी करने के लिए रख दिए पतीली। उसमें जी प्याज़ों का पेस्ट डाला है। फिर उसमें साथ में हम लोग चिकन डाल देंगे, फिर लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर भी पीस के ही इसमें डालने हैं क्योंकि थोड़ा सा मसाला ग्रेवी सा होगा, तो उसमें जो टमाटरों के छिलके हैं ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। और अगर मैं आधे आधे टमाटर करके डालती ना तो भी काफ़ी टाइम लग जाना था। सो इसका भी पेस्ट टमाटरों का बना के मैंने इसमें डाला है। उसके बाद थोड़ा सा हमने इसको भूनना है और साथ में ही आलू इसमें डाल देने, ताकि साथ ही जो है ना आलू और चिकन दोनों एक साथ गल जाएँ। अरवी जो है ना वो हमने साथ नहीं डालनी। कुछ हैं जो अरवी साथ में डाल देते हैं तो उसकी जो लेसिस वगैरह होती हैं ना वो निकल आती हैं। और सालन भी जो है ना, मुझे वैसे पर्सनली अगर मैं कहूँ ना तो मैं अरवी खाती भी नहीं हूँ, ना पकाती हूँ, ना ही मैं इस पंगे में पड़ती हूँ। पर फिर भी बस ना दिमाग ख़राब हो गया कि मैंने ये कहा कि चले जी पका के ये भेज देती हूँ। इसके साथ काफ़ी एलर्जी भी मुझे हुई, काफ़ी फेस करना पड़ा मुझे प्रॉब्लम्स भी। खैर पका मैंने ली है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है, कभी पकानी भी है या नहीं, पर एक बार तो पका के भेजनी थी।
क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा होता अब क्या मैं बना के भेजूँ। पहले तो ये भी थी कि एक्स्ट्रा जो थी ना, मैं बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ भी बना के भेज देती थी, कभी कस्दीला बना के भेजना, कभी पेस्ट्रीज़ बेक करके भेजनी। पर अब जो मेन बंदे हैं, मतलब मेरे मियाँ भी तो सिर्फ रोटी खाते हैं, डाइट पे होते हैं, इनके साथ सालन के साथ रोटी खानी होती है, और वो भी कोई इस तरह की चीज़ हो तो उन्होंने वो भी नहीं खानी होती। और बाकी के जो बंदे हैं वो भी बस इसी तरह डाइट कॉन्शियस हुए पड़े हैं। तो फिर जो है मुंशी वगैरह और दूसरे तीसरे जो लोग हैं उनके लिए फिर मैं सालन ही बना के, और कोशिश करती हूँ कि बेस्ट बना के भेजूँ ताकि उनके लिए भी अच्छा ही हो। सो मैंने जब आलू तकरीबन 80% तक गल गए थे ना, तो फिर इसमें मैंने अरवी ऐड की और सिर्फ दम लगाया। और इस तरह की अरवी नहीं मैंने गलाई कि बिल्कुल बस आप हाथ लगाओ और टूट जाए वो, बस नॉर्मली रखी। उसके बाद जी मैंने खुद खाया तरबूज। उसकी थोड़ी देर बाद फिर मैंने पीच का जूस पिया था, और उसमें वही होता है स्टीविया और काला नमक, थोड़ा सा बर्फ़, बस यही होता है। फिर जी रात के लिए मैंने चिकन मैरिनेट किया था मियाँ साहब के लिए, और ये आज मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी। सो इसकी मैरिनेशन में थोड़ी सी मैं वैरायटी लेके आई हूँ आज, क्योंकि एक तो जुमेरात थी और दूसरा ये भी था कि वीकेंड है, तो खैर होता है अगर थोड़ा सा हम लोग इसमें क्रीम और मेयोनीज भी ऐड कर दें। सो 4 चम्मच इसमें मैंने दही के लिए, 3 चम्मच इसमें क्रीम के डाले, 2 चम्मच इसमें मेयोनीज के डाले, एक एक चम्मच सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सिरका डाला है, और काली मिर्च इसमें डाली, हरी मिर्च इसमें मैंने कूट के डाली है, और कुछ भी इसमें सूखा धनिया भी डाला है और अजवाइन डाली है। बस यही डाल के मैंने इसको रख दिया मैरिनेट करके। और इसका जो था ना मैरिनेशन जो था वो, उसको चख के देखा तो बहुत परफेक्ट था, मज़ेदार था। मेरा इरादा था कि पहले मैंने 2 पार्ट्स में इसको करना था, कि मैं ना इसको ओवन में भी बेक करके देखूं, जब वो उसका तो ग्रिल वाला हिसाब हो जाता है, और पैन में भी। तो आधा जो मैंने करना था पैन में, आधा फिर मैं ग्रिल में फिर कभी करूँगी। सो उसके बाद जी मेरा सूट था, ये ईद पे मैंने पहना था, अगर आपको याद हो, सना सफीना को जो मेरी मैंने अपनी दोस्त को गिफ्ट किया था। तो इस पे ना मोती लगने वाले थे, और आप अब देखें कि दूसरी ईद आने वाली है, और अब आके ना मुझे ये याद आया कि मैं इसको लगा लूँ। ड्राई क्लीन करने के लिए मैंने भेजना था, तो मैंने कहा पहले इस पर मोती भी लगा लूँ ताकि दोबारा मोती लगाते हुए गंदा ना हो। तो फिर जी मैं इस पर आज ऑफ भी था, सारा कुछ काम भी कर लिया था, तो मैंने ये करने लग गई। सो पर्ल मोती लिए, छोटा मोती लिए, बटन भी मैंने इसी के बना लिए, बाज़ार से बटन भी इसी टाइप के मिल रहे थे जो कि मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। सो एक छोटा मोती, 3 छोटे मोती और 2 बड़े मोती मिला के मैंने इसके बटन बना लिए। बाकी इसकी हैंगिंग साइडों पे, चौक पे और दामन पे ना मैंने लगा दिया, मतलब कि थोड़े थोड़े से फासले पे ये बटन लग गए। इस तरह के अच्छे ही लग रहे थे माशाल्लाह से मुझे। और दूसरा हैंगिंग में आपको अभी दिखाती हूँ, और बाजुओं पे अभी भी रहता है, अभी भी मैंने उस पर करना है। पर ये सारे जो टैलेंट है ना, ये भी मेरे में है कि अगर मुझे करना पड़े तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सारे डिप्लोमे और ये सारी जो ट्रेनिंग है ना, ये भी मेरी है कि मैं हर तरह की कढ़ाई भी कर सकती हूँ, और इस तरह के हैंगिंग वगैरह भी अगर मैं चाहूँ ना तो अपने सूट को खूबसूरत बनाने के लिए कर सकती हूँ। बस वैसे ही ये कि अब क्या कहें, आप इसको लेज़ी हो गई हुई हूँ, या फिर करने को अब दिल नहीं करता, बहुत कुछ कर चुकी हुई हूँ। सो हैंगिंग ये इस तरह की मैंने लगाई, बैक के और फ्रंट के दामन को एक साथ इक्वल करके ना, एक ही मतलब के फासले पे लगाए हैं। और बाजू भी रहते थे, जो है ना इसकी हैंगिंग इसी तरह लगाई, एक छोटा मोती लगाया, फिर एक पर्ल मोती, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं, बस दरमियानी साइज़ का, और फिर एक छोटा मोती। फिर छोटे मोती को छोड़ के ना हमने बड़ा मोती और छोटे मोती के साथ करके तो उसको वहाँ पे पक्का कर दिया, और इस तरह ये हैंगिंग जो है ना सूट पे हो गई, और सूट की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। पहना तो बस वो ईद पे ही हुआ है सूट, उसके बाद मैंने इसको पहना नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें जी थोड़ा सा इसको कर दें। ये कई बार तो मैंने सोचा चलो अब पहन ही लिया, ज़रूरी नहीं है, पर फिर मैंने कहा कि नहीं जी कर लेना चाहिए। चलो मैं नहीं पहनूंगी तो मेरे बाद जो भी पहनेगा तो उसको तो फिर ना ये खूबसूरत सूट ही मिलेगा ना, और खुद खुद भी कुछ हम इसको प्यारा सा बना के भी पहनने का हक रखते हैं। सो ये सारा मैंने आपको बता दिया। बस नताशा मूवी बना रही थी तो इतने करीब से बनाई नहीं, मैं भी अभी एडिट करते हुए मैंने इसको देखा है कि अगर वो पास से बना देती तो शायद काफ़ी लोग सीख के खुद भी ये कर लेते। अभी बाजू पे बनाना है मैंने, तो जब मैं लगाऊंगी ना तो मैं क्लोज करके इसकी वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो, और चाहें तो आप भी अपने जो ड्रेसेस है ना उनको खूबसूरत बना सके इस तरह लगा के। फिर जी
मियाँ साहब ने जिम छोड़ दिया हुआ था, अब सुबह के टाइम ही करते हैं एक्सरसाइज। तो उन्होंने जल्दी आ जाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी जी अपना काम निपटाया। बाजू अभी भी रहते थे, तो मैंने कहा कि चलो जी बाद में हो जाएगा। तो इतनी जल्दी तो है नहीं कि मैंने यही सूट पहनना है, तो अभी मैंने पूरा करना ही करना है। मैंने चिकन जल्दी से बनने के लिए रखा है, क्योंकि जो मेरे माइंड में चल रहा था जैसे बनाने का, तो सोचा था कि वैसे ही बने। मलाई बोटी टाइप का बनाने का मेरा दिल कर रहा था इसका, पर इसका कलर जो था ना वो चेंज हो गया। जब पहले तो तेज़ आग पे मैंने इसको हल्का सा जो ग्रिल के मार्क्स होते हैं ना वो देने की कोशिश की, और उसके बाद फिर मैंने जब इसको ढाँप के रखा ना, तो जो कलर था जो जला हुआ था ना उसके साथ सारी बोटियों का कलर भी गोल्डन ब्राउन सा हो गया। तो फिर बस जी क्या कर सकते थे। अब कोशिश करूँगी मैं कि बेक करके भी इस मैरिनेशन के साथ चिकन को देखूँ तो उसमें कौन सा कलर आता है। टेस्ट तो आउट क्लास था, एक बार आपने ट्राई ये ज़रूर करना है, बहुत मज़े का था। आप इसको स्टार्टर डिश भी दावत पे स्टार्टर डिश के तौर पे भी बना सकते हैं, और अगर आप डाइट में हैं तो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फैट नहीं होता। 100 ग्राम अगर हो ना क्रीम, तो उसमें 10 ग्राम क्रीम में होता है तकरीबन 7.2 फैट, ठीक है। तो अगर आप एक स्पून मेरे ख्याल से 10 ग्राम के करीब ही होता है, और 3 स्पून भी अगर यूज़ कर लें या 2 स्पून भी कर लें तो 300 ग्राम, चलो हद 500 ग्राम भी अगर आप कर लें ना, तो वो तकरीबन 35 ग्राम बन जाएगा फैट, और कैलोरीज भी इतनी सी होगी, तो इतना तो बंदा कर ही लेता है। अगर तो आपने कुछ खाना है, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कुछ भी खाने को, तो आप कैलोरीज काउंट करके ना वो चीज़ खा लें, तो कुछ भी नहीं होगा, वेट बिल्कुल भी नहीं आपका बढ़ेगा। पर डेली बेसिस पे ना ये भी नहीं करें कि हैवी जो चीज़ें ना वो इसी तरह आप काउंट कर करके खाते जाएं, तो भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर हेल्दी खाएं, वो आपके लिए बेस्ट है, आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट है। कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई मसला नहीं होगा, कोई डॉक्टर्स का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पर वो भी है ना कि इंसान है, कभी कभी दिल कर जाता है इस तरह के ऊट पटांग चीज़ें भी खाने को। सो आप कैलोरीज काउंट करके उतनी थोड़ी सी अपनी देख लें कि आपने पूरे दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है, तो उस हिसाब से कर लें। अगला दिन जुमे का है जी, वो भी व्लॉग में साथ ही डाल रही हूँ। इलान का ये सूट है जो कि मैंने तकरीबन 2 साल पहले लिया था, 2 साल पहले का ही ये लॉन्च हुआ था। सिल्क का इसके साथ दुपट्टा है, और ब्लैक एंड वाइट ये एम्ब्रॉयडरी हुई, थोड़ा सा इसमें तिल्ले का भी काम हुआ हुआ है, और मुझे बहुत पसंद था ये। हालांकि जब मैंने ये पहना, और जिसने भी देखा उसने कहा कि नहीं जी अम्मियों वाला ले लिया है और ये वो, पर अपनी चॉइस अपनी होती है। एक टाइम था मैं बहुत वाइट पहनती होती थी, अलमीरा का भी मैंने प्योर वाइट सूट लेना, और जिस भी ब्रांड पे जाना ना मैंने बस इस पे अटक जाना। तो मेरी अम्मी ने भी बहुत डांटा मुझे शादी के बाद, और मेरे मियाँ साहब ने भी कहा कि अब अगर तुमने ये वाला सूट पहनना ना, वाइट सूट पहन लिया या पहना ना, तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के चर्च में छोड़ आना है, ताकि तुम वही क्रिश्चियन बन के वाइट ही पहनी जाओ और आराम से रह जाओ। फिर जी थोड़ा बहुत मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया, पर वाइट के लिए जो मेरी क्रेजनेस थी ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। सिल्क का इसका साथ दुपट्टा तो है, बड़ा हैवी वाला है ये, जो है ना लुक तो अच्छी दे देता है सिल्क का दुपट्टा, पर इसमें इस मौसम में अगर आप ये पहने हैं ना तो गर्मी बहुत लगने लग जाती है। डबल लेस मैंने इस पर लगाई हुई थी साथ में शमूज़ के, तो ये मैंने खुद ही लगाई थी तब, क्योंकि तब जो मेरा टेलर था ना वो दुपट्टे नहीं बना के देता था, दुपट्टे मैं खुद ही घर में बनाती होती थी। सूट जो थी ना वो स्टिच करवा देती थी। अब जो मेरा टेलर है वो साथ में दुपट्टे भी बना देता है, और शुक्र मैंने अदा किया। और कई बार ऐसे होता था कि दुपट्टे बनने की वजह ना बनने की वजह से ना मेरा सूट रह जाता होता था पहनने के लिए। और इलान का जो सूट था ना वो मैंने लिया था तकरीबन 11,000 में ऑफ में, और रिटेल इसकी प्राइस थी तकरीबन 17,000। फिर जी जुमे का दिन था, और मैंने कड़ी जो थी ना उस दिन की रखी हुई थी, और मेरा दिल कर रहा था कड़ी चावल खाने को। 1 गिलास चावल मैंने जल्दी जल्दी बनाए, देसी घी का तड़का लगाया उसमें इलायची डाल के, तो ना मैंने इसको पानी डाल दिया, फिर चावल बना लिए, और बस 1 गिलास ही बनाए, छोटे से सॉस पैन में बन गए। फिर जी मैंने कड़ी चावल खाई। आज मेरा चीट मील ये था। पूरा हफ्ता मैंने बड़ा सब्र किया है, कोई कुछ नहीं खाया। फिर इस पूरा दिन मेरा इसी तरह गुजरा है, बस नमाज़ें पढ़ी हैं, बेड पे रही हूँ, एसी चलता रहा है, और सुकून मोल और मिठे चोल वो वाला हिसाब मेरा हुआ हुआ था। बहुत सुकून आया, बहुत मज़ा आया मुझे इस जुमे, क्योंकि ना कहीं मैंने जाना था ना कुछ और। फिर जी रात को ये हुआ कि मियाँ साहब ने कहा कि खाने में क्या बनाया है, तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बनाया। तो कहते घर खाना है कि बाहर खाना है। मैंने कहा बाहर खाना है, और मैंने नैंडोज़ खाना है। सो हम लोग नैंडोज़ चले गए, और रास्ते में ये हमने करतब देखे, ये 4 बंदे बैठे हुए थे बाइक पे, और 5वां इन्होंने कंधे पे बिठाया हुआ था। ये पता नहीं जान के लोग इस तरह करते हैं।
या फिर वाकई ज़रूरत थी कि 5 महीने भी जाना है तो इस तरह बैठ के चल जाए, और 5 महीने वो बैग भी पकड़ा हुआ था और बड़ा मज़े से जा रहे थे, लोग इनको देख रहे थे और हंस रहे थे कि ये कर क्या रहे हैं। खैर जी, हम लोग पहुँचे नैंडोज़ पे और वहाँ पे हाउसफुल था। इतना रश, मैं तो कहती हूँ कि जुम्मे वाले दिन में ना बंदे को कहीं नहीं जाना चाहिए। जो भी रूखी-सूखी है ना वो घर में खा ले, अगर तो आपने अच्छा खाना है और बेस्ट खाना है ना तो आम दिनों में जाए। टेस्ट तो अच्छा था। वैसे हम आम दिनों में एक 2-3 बार गए तो हमें वहाँ पे ना पेरी-पेरी बाइट्स नहीं मिली थी, इस बार वो तो मिल गई और चिकन भी मिल गया, पर रश बहुत था और रश से थोड़ा बहुत जो है ना मुझे हेजिटेशन होती है। मैं इतना रश को ना फेस नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा बहुत घबराहट होना मुझे शुरू हो जाती है। थोड़ी बहुत हमने थोड़ी देर वेट की है, तो उसके बाद जी हमें तकरीबन 10 मिनट बाद हमें सीट मिल गई थी। वहाँ पे बैठे-बैठे ही हमने मेन्यू डिसाइड कर लिया था कि हमने क्या खाना है। पहले ही डिसाइड करके गए थे, क्योंकि दोपहर को चावल खा लिए थे और रात को मेरा इरादा था यही डाइट ही कुछ खाने का, तो चिकन खाया है साथ में। पेरी-पेरी बाइट्स ली हमने, वो बस 6 ऑर्डर की थी। 3 मैंने खाई, नहीं, मैंने साढ़े 3 खाई हैं और ढाई खाई थी मेरे मियाँ साहब ने। उनको इतनी नहीं पसंद थी तो बस मैंने ही ये खाई। उसके बाद चिकन आ गया। चिकन की साइड्स में हम लोगों ने स्वीट कॉर्न्स लिए और स्मैश पोटैटोज़ लिए और जी खा पी के हम लोग वापस आ गए। ये हम दोनों की एक अजीब बात, हम घर में भी बैठे होंगे ना, हमने मोबाइल पे लगे रहना, हमने बातें नहीं करनी। कोई भी बात नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करनी। अगर डिस्कशन करना शुरू भी होगी तो फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। और जब इन्होंने ऑफ़िस गए होना है या मैंने कोई काम करना ही होना है तो हमने फ़ोन पे इतनी-इतनी लंबी बातें कर लेनी है कि ये कैसे हुआ था, ये तुमने ऐसे क्या कहा था और ये क्या हुआ था। पर हमने खाना खाने जाना है, हमने घर में बैठे होना है, पर हमने अपने-अपने मोबाइलों में लगे होना है। और या फिर बहुत ज़रूरी कोई बात है कि आपने ये किया था, वो किया था, ये वाले बस काम। अजीब ही तरह के हम लोग हैं मेरे ख़्याल से। कोई तीसरा बंदा हो ना या कोई बच्चा हो तो बंदा ना उसके साथ बातें वगैरह कर ही लेता है। पर सुकून की लाइफ़ है, सारा दिन वो भी बिज़ी रहते हैं, सारा दिन मैं भी बिज़ी रहती हूँ। रात को आते खाना खाया और थोड़ी बहुत चिट-चैट की, मोबाइलों पे लगे रहे और सो गए। इस तरह की लाइफ़ है मेरी हमारी। सो खाया पिया और हम लोग घर वापस आ गए और मेरा प्लान था कि सुबह से ना मैं डिफरेंट थोड़े से ना ब्रेकफास्ट की तरफ आऊँ। तो चिया सीड्स के मैंने 3 स्पून भिगो दिए और 3 स्पून ही मैंने जो थे ना साबूदाने के भिगो दिए और सुबह मैंने इसका कुछ बनाना था ब्रेकफास्ट में। पहले भी बना चुकी थी पर इसकी रेसिपी मैंने कभी भी नहीं डाली थी। ये हम लोग ब्रेकफास्ट में अक्सर खाते होते थे जब पहले वेट लॉस किया था। तो 2 बाउल्स मैंने बनाने थे, अपना और मियाँ साहब दोनों के मैंने नाश्ता बनाना था। चिया सीड्स को भिगो के मैंने रखा फ्रिज में। और पर एक एक्सपीरियंस मेरा ये है कि अगर फ्रिज में आप चिया सीड्स ये तुक मलंगा रखें ना तो इतने ज़्यादा वो फूलते नहीं हैं, जितने बाहर पड़े हुए ये फूल जाते हैं। और फिर 3 ही स्पून मैंने इसके लिए साबूदाने के, इसको भी भिगो दिया मैंने क्योंकि मुझे पता था कि इसको बॉईल करके इसको हमने ड्रेन करना है, तो इसमें से काफ़ी जो था ना वो निकल जाना है। और 2 लोगों के लिए ना अगर देखा जाए तो ये डेढ़ डेढ़ स्पून भी इनफ होना था नाश्ते में। बाकी जो है ना, जो मैंने इसका बनाया था वो अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। और ये जी मेरे 2 दिन गुज़रे। बाकी ख़्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।